एक आदमी जिनका नाम स्टीफन मिच्चालक था, वह अपने कांपते हाथों में पेन और कागज लेकर एक गोल आकार की रहस्यमयी उड़ने वाली वस्तु की तस्वीर बना रहे थे, ताकि लोगों को दिखा सकें कि यूएफओ आखिर दिखता कैसा है। वह यूएफओ धीरे धीरे नीचे उतरने लगा। स्टीफन मिच्चालक की धड़कनें तेज होने लगी। डरते हुए भी वह उसकी ओर आगे बढ़े, लेकिन अगले ही पल उनके साथ जो होने वाला था उसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। शायद इसके बाद आप भी यूएफओ और एलियन पर विश्वास करने लगे। आखिर उस दिन स्टीफन मिच्चालक के साथ हुआ क्या था? क्या उन्होंने सच में अपनी आंखों से एक यूएफओ देखा था? आज की इस वीडियो में हम यही जानेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अब मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये है कनाडा की सबसे रहस्यमयी और आज तक पूरी तरह अनसुलझी मिस्ट्री। ये बात है 20 मई 1967 की। स्टेफान मिच्चालक अब उस अजीब ऑब्जेक्ट से केवल कुछ ही कदम दूर थे। उनके अनुसार ऑब्जेक्ट पूरी तरह शांत था। कोई इंजन की आवाज नहीं, कोई धुआं नहीं और न ही किसी तरह का कंपन। सिर्फ उसके चारों ओर हल्की गर्म हवा महसूस हो रही थी। स्टीफन को पूरा विश्वास था कि यह कोई नया एक्सपेरिमेंटल एयरक्राफ्ट हो सकता है, इसलिए उन्होंने हिम्मत जुटाई और उसके और करीब जाने लगे। जैसे जैसे वो पास पहुंचे, ऑब्जेक्ट का लाल रंग धीरे धीरे बदलने लगा। कुछ ही क्षणों में उसकी चमक कम हो गई और उसकी सतह चमकदार धातु जैसी दिखाई देने लगी। तभी स्टेफान ने देखा कि ऑब्जेक्ट के किनारे पर एक ओपनिंग दिखाई दी। उनके अनुसार ऐसा लग रहा था जैसे किसी डोर को खोला गया हो। ओपनिंग के अंदर से तेज रोशनी बाहर आ रही थी। स्टेफान ने अंदर झांकने की कोशिश की। उन्होंने दावा किया कि उन्हें अंदर से कई आवाजें सुनाई दी। वह आवाजें इंसानों जैसी लग रही थी, लेकिन वे किसी भी भाषा को पहचान नहीं पाए। स्टीफन ने पहले इंग्लिश में आवाज लगाई, कोई जवाब नहीं मिला। फिर उन्होंने दूसरी भाषाओं में भी बात करने की कोशिश की, लेकिन अंदर से अब भी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। कुछ सेकंड तक सब कुछ बिल्कुल शांत रहा। अचानक ओपनिंग धीरे धीरे बंद होने लगी। स्टेफान को लगा कि शायद अंदर मौजूद लोगों ने उन्हें देख लिया है। उन्होंने जल्दी से ऑब्जेक्ट के और करीब जाने की कोशिश की, लेकिन तभी उन्होंने महसूस किया कि ऑब्जेक्ट के आसपास की गर्मी बहुत तेजी से बढ़ने लगी। अब वो उसके बिल्कुल सामने खड़े थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उनके सामने खड़ी ये चीज क्या है। क्या ये सचमुच कोई सीक्रेट मिलिट्री मशीन थी, या फिर कुछ ऐसा जिसे उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में पहले कभी नहीं देखा था। अगले ही पल स्टीफन ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने इस पूरे इंसिडेंट को दुनिया के सबसे रहस्यमय मामलों में शामिल कर दिया। उन्होंने उस ऑब्जेक्ट को अपने हाथ से छूने की कोशिश की। स्टेफान ने जैसे ही अपना हाथ उस ऑब्जेक्ट की बाहरी सतह की ओर बढ़ाया, उन्हें अचानक बेहद तेज गर्मी महसूस हुई। उनके अनुसार वह गर्मी इतनी ज्यादा थी कि उन्हें तुरंत अपना हाथ पीछे खींचना पड़ा। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ समझ पाते, ऑब्जेक्ट अचानक सक्रिय हो गया। कुछ ही क्षणों में उसकी सतह पर तेज चमक दिखाई देने लगी। फिर ऑब्जेक्ट के एक हिस्से पर बने छोटे छोटे छेद अचानक खुल गए। स्टीफन के अनुसार उन छेदों से बेहद गर्म हवा या गैस का एक तेज झोंका सीधे उनकी तरफ निकला। अगले ही पल उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने आग की लपट सीधे उनके सीने और पेट पर छोड़ दी। वह दर्द से चीख उठे। उन्होंने तुरंत पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन गर्म हवा का वह झोंका उनकी शर्ट के आर पार निकल चुका था। कुछ ही सेकंड में उनके कपड़ों में आग लगने लगी। घबराकर स्टीफन जमीन पर लौटने लगे और किसी तरह आग बुझाई। जब उन्होंने अपने कपड़ों की तरफ देखा तो उनकी शर्ट पर एक अजीब ग्रिड पैटर्न बना हुआ था। बाद में यही पैटर्न उनके शरीर पर पड़े बर्न मार्क से मेल खाता हुआ दिखाई दिया। स्टीफन दर्द से कराह रहे थे। उन्हें चक्कर आने लगे, मतली महसूस होने लगी और पूरे शरीर में कमजोरी बढ़ने लगी। इसी दौरान वो ऑब्जेक्ट धीरे धीरे ऊपर उठने लगा। स्टेफान के अनुसार उसने बिना किसी तेज आवाज के हवा में उड़ान भरी। कुछ क्षण तक उनके ऊपर मंडराता रहा और फिर तेज गति से आसमान में गायब हो गया। कुछ ही सेकंड पहले जहां वह रहस्यमय ऑब्जेक्ट मौजूद था, अब वहां सिर्फ खामोशी थी। स्टेफान अकेले खड़े थे। उनके कपड़े जल चुके थे, शरीर पर दर्दनाक बर्न मार्क्स थे और उनके मन में सिर्फ एक ही सवाल था, आखिर
अभी उनके साथ हुआ क्या था। लेकिन असली कहानी अब शुरू होने वाली थी, क्योंकि जब स्टेफन इस घटना के बाद घर पहुंचे तो डॉक्टर्स, पुलिस और गवर्नमेंट इन्वेस्टिगेशन ने ऐसे सवाल खड़े किए जिनका जवाब आज तक किसी के पास नहीं है। किसी तरह स्टेफन फैल्कन लेक से बाहर निकले और वापस विनिपेग पहुंच गए। लेकिन जैसे जैसे समय बीत रहा था, उनकी हालत लगातार बिगड़ती जा रही थी। उन्हें तेज मतली हो रही थी, बार बार उल्टियां आ रही थी, सिर में असहनीय दर्द था और पूरे शरीर में कमजोरी महसूस हो रही थी। सबसे ज्यादा दर्द उनके सीने और पेट पर था, जहां गर्म हवा के उस तेज झोंके ने उन्हें सीधे प्रभावित किया था। जब उन्होंने अपनी शर्ट उतारी तो उनके परिवार के लोग भी यह देखकर हैरान रह गए। उनके शरीर पर ग्रिड पैटर्न जैसे बर्न मार्क्स साफ दिखाई दे रहे थे। ये कोई सामान्य जलने का निशान नहीं लग रहा था। कुछ ही समय बाद स्टेफन को हॉस्पिटल ले जाया गया। डॉक्टर्स ने उनका मेडिकल एग्जामिनेशन किया। मेडिकल रिपोर्ट्स में बर्न इंजरीज दर्ज की गई। साथ ही उनके शरीर में कमजोरी, मतली और उल्टियों जैसे सिम्टम्स भी दर्ज किए गए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह था, आखिर ये बर्न मार्क्स आए कैसे? स्टेफन ने डॉक्टर्स को पूरी घटना बताई। उन्होंने कहा कि यह सब फैल्कन लेक में एक रहस्यमय ऑब्जेक्ट के संपर्क में आने के बाद हुआ। यह बात सुनते ही मामला सामान्य मेडिकल केस नहीं रहा। कुछ ही दिनों में पुलिस इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई। रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस यानी RCMP ने स्टेफन का बयान दर्ज किया। इन्वेस्टिगेटर्स उस जगह पहुंचे जहां स्टेफन ने यह घटना होने का दावा किया था। उन्होंने पूरे इलाके की बारीकी से जांच की। स्टेफन के कपड़ों की भी जांच की गई। वह शर्ट जिस पर अजीब ग्रिड पैटर्न बना हुआ था, इन्वेस्टिगेशन का सबसे महत्वपूर्ण एविडेंस बन गई। इसके बाद गवर्नमेंट एजेंसीज और रॉयल कैनेडियन एयर फोर्स ने भी इस केस में रुचि दिखाई। हर एजेंसी सिर्फ एक सवाल का जवाब खोज रही थी, क्या स्टेफन सच बोल रहे थे या इसके पीछे कोई और सच्चाई छिपी हुई थी। लेकिन इन्वेस्टिगेशन जितनी आगे बढ़ी, रहस्य उतना ही गहरा होता गया, क्योंकि इन्वेस्टिगेटर्स को कुछ ऐसे सुराग मिले जिन्होंने इस पूरे केस को कनाडा के इतिहास के सबसे चर्चित रहस्यों में शामिल कर दिया। इन्वेस्टिगेशन शुरू हुए कुछ ही दिन हुए थे, लेकिन इस केस ने पूरे कनाडा का ध्यान अपनी ओर खींचना शुरू कर दिया था। RCMP ने स्टेफन मिचलाक का बयान कई बार दर्ज किया। इन्वेस्टिगेटर्स ने उनसे एक ही घटना को अलग अलग समय पर दोबारा सुनाया, ताकि यह पता लगाया जा सके कि कहीं उनके बयान में कोई बदलाव तो नहीं है। लेकिन हैरानी की बात यह थी, स्टेफन की कहानी लगभग हर बार एक जैसी ही रही। इसके बाद इन्वेस्टिगेशन टीम फैल्कन लेक के उसी स्थान पर पहुंची जहां स्टेफन ने उस रहस्यमय ऑब्जेक्ट को उतरते हुए देखने का दावा किया था। पूरे इलाके की बारीकी से जांच की गई, चट्टानों की तस्वीरें ली गईं, मिट्टी के सैंपल्स इकट्ठा किए गए और आसपास मौजूद हर संभावित एविडेंस की जांच की गई। कुछ रिपोर्ट्स में उस स्थान की मिट्टी में सामान्य बैकग्राउंड लेवल से अधिक रेडियो एक्टिविटी दर्ज होने का उल्लेख मिलता है। हालांकि बाद की जांचों में इस बात पर अलग अलग राय सामने आई और कोई भी एजेंसी यह साबित नहीं कर सकी कि उसका सीधा संबंध उस घटना से था। यही वजह है कि आज भी इस एविडेंस को अंतिम प्रूफ नहीं माना जाता। इसके बाद स्टेफन के कपड़ों की भी लैब में जांच की गई। उनकी शर्ट पर बने ग्रिड पैटर्न बर्न मार्क्स ने इन्वेस्टिगेटर्स का ध्यान अपनी ओर खींचा, लेकिन कोई भी एक्सपर्ट यह निश्चित रूप से नहीं बता पाया कि ऐसे निशान आखिर बने कैसे। केस अब और भी रहस्यमय होता जा रहा था। एक तरफ मेडिकल रिपोर्ट्स बर्न इंजरीज की पुष्टि कर रही थी, दूसरी तरफ पुलिस इन्वेस्टिगेशन जारी थी और तीसरी तरफ पूरे देश में इस घटना की चर्चा शुरू हो चुकी थी। न्यूज़पेपर्स लगभग हर दिन इस मिस्ट्री पर नई हेडलाइंस छाप रहे थे। कुछ लोगों का मानना था कि स्टेफन ने सच कहा है, कुछ लोगों ने इसे एक होक्स बताया, जबकि कुछ एक्सपर्ट्स का कहना था कि इसके पीछे कोई नेचुरल फिनोमिनन भी हो सकता है। लेकिन इन्वेस्टिगेशन के कई महीनों बाद भी कोई ऐसा एविडेंस सामने नहीं आया जो इस घटना को पूरी तरह एक्सप्लेन कर सके। यहीं से फैल्कन लेक इंसिडेंट सिर्फ कनाडा ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के सबसे चर्चित अनसॉल्व्ड मिस्ट्री केसेस में शामिल हो गया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी बाकी था। अगर ये कोई एयरक्राफ्ट नहीं था, अगर ये कोई सामान्य प्राकृतिक घटना नहीं थी,
तो आखिर स्टेफान मिसलाक ने उस दिन देखा क्या था? अगर आपने यहां तक इस पूरी डॉक्यूमेंट्री देखी है तो अब फैसला आपके हाथ में है। क्या स्टेफन मिसालक ने सच में किसी अननोन ऑब्जेक्ट का सामना किया था, या फिर 20 मई 1967 को फाल्कन लेक में जो कुछ हुआ उसके पीछे कोई ऐसा वैज्ञानिक कारण था जिसे हम आज तक समझ नहीं पाए हैं? इतनी लंबी इन्वेस्टिगेशन, इतनी सारी रिपोर्ट्स, इतनी रिसर्च और लगभग 60 साल का समय, फिर भी इस मिस्ट्री का कोई अंतिम उत्तर आज तक सामने नहीं आया। शायद कुछ रहस्य ही बने रहने के लिए होते हैं। लेकिन इतिहास हमें एक बात जरूर सिखाता है, हर अनसॉल्व्ड मिस्ट्री हमें नए सवाल पूछने के लिए प्रेरित करती है, और यही सवाल एक दिन किसी नए उत्तर तक पहुंच सकते हैं। फाल्कन लेक इंसिडेंट भी ऐसा ही एक रहस्य है जो आज भी रिसर्चर्स, साइंटिस्ट्स और लाखों लोगों की जिज्ञासा को जिंदा रखे हुए है। अगर भविष्य में इस केस से जुड़ा कोई नया एविडेंस सामने आता है तो शायद दुनिया को आखिरकार वह जवाब मिल जाए जिसका इंतजार लगभग 60 साल से किया जा रहा है। लेकिन तब तक फाल्कन लेक इंसिडेंट इतिहास के उन चुनिंदा रहस्यों में शामिल रहेगा जिन्होंने पूरी दुनिया को सोचने पर मजबूर कर दिया। अगर आपको ऐसी ही डीप रिसर्च बेस्ड डॉक्यूमेंट्रीज पसंद हैं, तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में जरूर बताइए आपके अनुसार फाल्कन लेक इंसिडेंट के पीछे असली सच क्या था। मैं आपसे मिलूंगा एक और सच्ची, रहस्यमयी और रिसर्च बेस्ड डॉक्यूमेंट्री के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।